गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन ऑफ फूड, इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और यह क्वेश्चन आपके क्लास 10 बोर्ड के लिए भी, एनटीएससी के लिए भी, और बाकी एसएससी में जो बच्चे तैयारी करते हैं, जनरल साइंस का क्वेश्चन आता है, बायोलॉजिकल साइंस का क्वेश्चन आता है, उनके लिए भी मदद मिलेगी। और आगे आप एनटीएससी में भी इस क्वेश्चन को पाएंगे, इसलिए इनको अच्छे से सुने, समझें, और आप जो है ज़रूर इसके बारे में कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया। और दूसरी चीज़ को सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको और अच्छे ऐसे ही मिलते रहें क्वेश्चन और मटेरियल्स, ताकि आप आगे कंपटीशन में क्वालिफाई करें। तो समय न नुकसान करते हुए हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हिच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो जरा हम देख लेते हैं कि ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में करेक्ट सीक्वेंस क्या हो सकता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है: माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओइसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन। और दूसरा है माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तीसरा है माउथ, स्टमक, ओइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। चौथा है माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब करेक्ट आंसर को समझने के लिए हम जरा डायग्राम से देख लेते हैं कि यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। जरा देखिए यहाँ करेक्ट सीक्वेंस क्या है। यहाँ माउथ है, ओइसोफेगस है, स्टमक है, तब ये डिओडेनम माने स्मॉल इंटेस्टाइन, तब लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, यह डिओडेनम से लेके इलियम में स्मॉल इंटेस्टाइन, और यह लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब सीक्वेंस आपको समझ में आ चुका होगा कि माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और यह लार्ज इंटेस्टाइन, ये करेक्ट सीक्वेंस है। अब जरा हम ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? माउथ। माउथ के पास आपने माउथ के पास देखा था आपने ओइसोफेगस, तो माउथ, ओइसोफेगस, इसके बाद स्टमक, लेकिन स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन था, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मतलब ये सही नहीं होगा, ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है। और तीसरा है माउथ, स्टमक, ओइसोफेगस, तो माउथ के बाद ओइसोफेगस था, स्टमक तो था ही नहीं। अब यहाँ पे चौथा ऑप्शन है माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया है आपका? करेक्ट ऑप्शन हो गया माउथ, देन ओइसोफेगस, देन आपका क्या हो गया? स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? डी होगा, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट होगा माउथ, देन ओइसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। फिर से एक बार इसको हम देख लेते हैं डायग्राम से, ताकि आपके समझ में आ जाए। जरा देखिए यहाँ सबसे पहले क्या है? माउथ है, फिर ओइसोफेगस है, ये ओइसोफेगस है, फिर क्या है? स्टमक है, फिर क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तब क्या है? ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा बच्चों? यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका होगा डी। यह डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आंसर भी समझ में आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ सैलिवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा, सलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज नहीं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल अफेक्टेड। अब जैसे यहां पर जरा देखें, यहां पे सैलिवरी ग्लैंड है, इस सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा आएगा, और सलाइवा में क्या होगा? सलाइवा में क्या होगा? लेज, मतलब सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड कहां है? बक्कल कैविटी में है, बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड है। और सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर हैं, पैराटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी। अब यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकलेगा?
सेलाइवा निकलेगा और सेलाइवा में क्या होगा, सेलिवरी एमाइलेज, सेलिवरी एमाइलेज। यह सेलिवरी एमाइलेज इसी को प्यार से टाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आप जब भोजन लेते हैं मुँह में चबाते हैं, पूरा मुंह अवाटरी हो जाता है, उसमें सेलाइवा मिक्स होता है और सेलाइवा में सेलिवरी एमाइलेज है, इसी को टाइलिन कहते हैं। और यह टाइलिन स्टार्च को पचाता है। स्टार्च माने आपने चावल खाया, आलू खाया, चपातीज खाया, तो यह सेलिवरी एमाइलेज माने टाइलिन स्टार्च को पचा के किस में बदल देता है बच्चों, मैल्टोज में, मैल्टोज में बदल देता है। शुरू में देखते हैं आप चावल या आलू या चावल या चपाती मुंह में डालें, मीठा नहीं लगता है, उसको चबाइए, 30 बार चबाइए, 32 बार चबाइए। जब पूरी तरह से सेलाइवा से मिक्स हो जाएगा तो सेलाइवा में सेलिवरी एमाइलेज है, वो एंजाइम, उसी को टाइलिन कहते हैं, और यह स्टार्च को डाइजेस्ट करके मैल्टोज में बदल देगा। जैसे ही मैल्टोज में बदलेगा आपको थोड़ा मीठा लगने लगेगा। तो इस तरह से मुख गुहा में, बकल कैविटी में ये सेलाइवा आया सेलिवरी ग्लैंड से, उसमें सेलिवरी एमाइलेज है, वो स्टार्च को पचाएगा। यहाँ पे न तो प्रोटीन का पाचन होगा न तो फैट का पाचन होगा, यहाँ केवल कार्बोहाइड्रेट का माने स्टार्च का पाचन होता है। तो अब यहाँ जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन सेलिवरी एमाइलेज, इफ सेलिवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सेलाइवा, मतलब यह सेलिवरी एमाइलेज अगर सेलाइवा में नहीं है तब किसका पाचन नहीं होगा। तो विच इवेंट विल नॉट टेक्स प्लेस इन बकल कैविटी, अगर सेलिवरी एमाइलेज सलाइवा में नहीं है तो किसका पाचन नहीं होगा, स्टार्च माने कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होगा। अब यहाँ पे आंसर क्या है, प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू एमाइनो एसिड। प्रोटीन से तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि बकल कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, तो विच इवेंट इन कैविटी विल अफेक्टेड, तो यह जो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, यह स्टार्च का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। स्टार्च का डाइजेशन कब होगा, जब सेलिवरी एमाइलेज माने टाइलिन सेलाइवा में है। अगर सेलाइवा में टाइलिन सेलिवरी एमाइलेज नहीं है बच्चों तो स्टार्च का पाचन नहीं होगा। तो यह बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, क्योंकि न तो यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन बकल कैविटी में, देखिए यहाँ बकल कैविटी में न तो प्रोटीन का डाइजेशन होगा न तो फैट का डाइजेशन, यहाँ तो स्टार्च का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। और यहाँ बकल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन, यहाँ स्टार्च का डाइजेशन करने के लिए सेलिवरी ग्लैंड सेलाइवा आया, सेलाइवा में सेलिवरी एमाइलेज है, वही स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो क्वेश्चन के मुताबिक कौन सा कार्य बाधित होगा, स्टार्च का डाइजेशन नहीं हो पाएगा अगर सेलिवरी एमाइलेज नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बच्चों। और आगे हम देखते हैं तीसरा, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय द वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हमारा स्टमक है, जो हमारा स्टमक है, यह स्टमक है, स्टमक की इनर लाइनिंग, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यहाँ से गैस्ट्रिक ग्लैंड से यह सीएल भी आएगा, यहाँ पे पेप्सिनोजन भी आएगा, ये सब आएगा पेप्सिनोजन, यहाँ पे प्रोरेनिन भी आएगा, प्रोरेनिन, रेनिन NNIN। तो बच्चों यहाँ यह सीएल जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका पीएच बहुत कम 2.5 लगभग होता है। तो इतने पीएच पे इसकी लाइनिंग को ये नुकसान कर सकता है। तो यही पूछ रहा है कि इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सीएल से इस लाइनिंग की मदद कौन करता है। तो यहाँ पर इसका मदद म्यूकस करता है। इसकी लाइनिंग में म्यूकस सेल्स होती हैं, ये म्यूकस ग्लैंड होती हैं, और यहाँ पे क्या स्रावित करती हैं, ये म्यूकस स्रावित करती हैं। और यह म्यूकस जो है, यह म्यूकस स्टमक के इनर लाइनिंग को बचाता है। जरा यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे जैसे ये स्टमक है, भोजन यहाँ आया और गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस आया, उसमें यह सीएल भी है, तो इसके इनर लाइनिंग को बचाएगा कौन, उसको बचाएगा कौन, यह म्यूकस। म्यूकस सिक्रीट होता है, वही बचाता है, म्यूकस लेयर है वहाँ, वो म्यूकस सिक्रीट। तो बच्चों आपका करेक्ट ऑप्शन बच्चों यहाँ होगा म्यूकस। म्यूकस इसको बचाता है इनर लाइनिंग को एचसीएल के हार्मफुल इफेक्ट से। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, व्हिच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द
लीवर। Which part of the alimentary canal receives bile from the liver? लीवर से बाइल जूस को कौन लेता है, कौन सा पार्ट? तो जरा यहां देखते हैं, यहां तो ऑप्शन क्या है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओइसोफेगस। तो यहां पे लीवर से बाइल जूस को कौन लेता है, जरा डायग्राम से आप देख लीजिए, समझ में आ जाए। अब देखिए यहां लीवर है, ये गाल ब्लैडर है, तो यहां से बाइल जूस आएगा तो ये कहाँ आता है, यहाँ कॉमन बाइल डक्ट से यहाँ डिओडेनम में आता है। ये डिओडेनम किसका हिस्सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। यह पूरा, यह स्टमक के बाद यह डिओडेनम और यह जेजुनम और यह इलियम। तो डिओडेनम, जेजुनम, इलियम, ऑल दिस थ्री पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। डिओडेनम फर्स्ट पार्ट है, फिर जेजुनम, फिर इलियम, ये तीन पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो स्टमक के बाद यहाँ डिओडेनम से लेके सब स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो जो बाइल जूस आ रहा है यह लीवर से कौन रिसीव कर रहा है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, माने द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिओडेनम। तो इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन ही कहेंगे क्योंकि आपके ऑप्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन दिया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में देखिए, व्हिच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लीवर, तो यहाँ पे हम स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका बी ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पे जो स्टमक है और यहाँ पे डिओडेनम, और डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, यहीं से पैंक्रियास और यहाँ पे पैंक्रियाज है, और यहीं से कॉमन बाइल डक्ट यहाँ एसोसिएट होकर के यहाँ पे ए लीवर, यहाँ पे गाल ब्लैडर और यहाँ पे लीवर ए सिस्टिक डक्ट और यहाँ ये लीवर है। तो लीवर से बाइल जूस को देखिए रिसीव कौन कर रहा है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का वह पार्ट जिसको हम डिओडेनम कहते हैं। तो डिओडेनम क्या है, यह डिओडेनम कुछ अलग नहीं, इट इज़ द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ चूंकि स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कौन सा हिस्सा, डिओडेनम, यह रिसीव करता है बाइल जूस को जो लीवर से आ रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वेर एडेड टू द राइस वाटर, द सोल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेन। अब इसमें आप जानते हैं कि आयोडीन है, इस आयोडीन को स्टार्च पे ऐड करेंगे, तो स्टार्च पे ऐड करेंगे आयोडीन को तो कैसा हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा। स्टार्च पर आयोडीन को ऐड करेंगे तो ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर आयोडीन हमने ऐड किया राइस वाटर में तो उसमें स्टार्च है, यह डी वाला ऑप्शन सही है, यह डी वाला ऑप्शन सही है। उसमें स्टार्च है तभी ब्लू होगा, प्रोटीन है तो ब्लू नहीं होगा, फैट है तो ब्लू नहीं होगा, लेकिन स्टार्च है तो ब्लू हो जाएगा क्योंकि स्टार्च बच्चों, स्टार्च आयोडीन की उपस्थिति में ब्लू कलर दे देता है, तो इसलिए यह जो है स्टार्च है उसमें, इसलिए ब्लू हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, ऐसे ही और क्वेश्चन हम देंगे, लेकिन आप सब्सक्राइब करिए, इसको आगे शेयर करिए और क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।